हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक के उत्तर देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी जीव विज्ञान के हैं और कक्षा 12वीं के जो आपके वार्षिक परीक्षा होंगी उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना और डायग्राम को बना बनाकर प्रैक्टिस करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने अध्याय 2 पुष्पी पादपों में जनन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा लघु उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, अनिषेक जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अनिषेक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि अनिषेक जनन के लिए परागण का होना अनिवार्य है। यह एक उत्तेजना का कार्य करता है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा तथा सोलेनेसी और कंपोजिटी कुल की कुछ जातियों में इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। ऐसा देखा गया है कि इस प्रजनन से बने पौधे सामान्यतः छोटे एवं बंद होते हैं। कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के अंडाशय सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से फल निर्माण को अनिषेक फलन कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएगा केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 2, बहुभ्रूणता क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुभ्रूणता जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता नींबू जाति के पौधों में सामान्य रूप से पाई जाती है। कोनीफर्स की कई जातियों में भी यह पाई जाती है क्योंकि इनके बीजांडों में कई स्त्रीधानियाँ पाई जाती है। निकोसियाना में बहुभ्रूणता भ्रूण की बाह्य त्वचा के मुकुलन के कारण पैदा होती है। इसके अलावा बहुभ्रूणता की स्थिति धान व गेहूं में भी पाई जाती है। जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूणकोष तथा सभी अंड निषेचित हो जाए या जाइगोट विभाजित हो जाए तब बहुभ्रूणता की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 3, निषेचन किसे कहते हैं। निषेचन के दौरान परागनलिका का मार्ग नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। इसमें एक डायग्राम भी पूछा गया है परागनलिका का, और निषेचन किसे कहते हैं यह भी पूछा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन को एंटीपोडल सेल या निषेचन कहते हैं। यह जैव क्रिया लैंगिक जनन की मुख्य आधारशिला है। इस क्रिया में अगुणित युग्मक मिलकर युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं जो विकसित होकर पूर्ण जीव बनता है। इसमें आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में जो पुष्प का परागकण, वर्तिकाग्र, नर युग्मक, परागनलिका तथा अंडाशय, मादा युग्मक का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 4, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसमें टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करने के लिए हमें कहा गया है। तो जो परागकण भित्ति रचना की सबसे आंतरिक परत होती है उसे टेपिटम कहते हैं। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य जैसे साइटोप्लाज्म से भरी हुई होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। इसमें टेपिटम का रचना जो होती है वो दर्शाई गई है। तो इस डायग्राम की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे ये 4 पूछे थे। नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है इसका, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता उसको भी पूछा गया है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लघु बीजाणुधानी के इसमें अंतर में पहला हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोष में विकसित होती है। दूसरा पॉइंट है, लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी हुई होती है। थर्ड है, अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य परागकण बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, लघु बीजाणु परागकण परागकोश के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं। ये नर युग्मोद्दी होते हैं। इनमें नर युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट है गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा,
गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होते हैं। सेकंड पॉइंट है गुरु बीजाणुधानी या जिसे बीजांड भी कहते हैं चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी हुई होती है। थर्ड पॉइंट है एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोष बनाते हैं तथा मादा युग्मोद्दीप कहलाता है। इसमें मादा युग्मक जिसे अंड कोशिका कहते हैं यह भी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। एक प्रारूपी आवृत्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजांड की रचना जिसे स्ट्रक्चर ऑफ ओवल्स या बीजांड अंडाशय की दीवार से एक टंडल अथवा व्रंत द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकाय कहलाता है। यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड एक द्विस्तरीय अध्यावरण से ढका रहता है, लेकिन कुछ बीजांडों में केवल एक ही अध्यावरण होता है। अध्यावरण बीजांडकाय को पूर्णतः नहीं ढकते हैं, बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांडकाय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। यहीं से अध्यावरण पैदा होते हैं। बीजांड द्वार के रूप में भ्रूणपोष पाया जाता है और भ्रूणपोष के अंडद्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक मिलते हैं। इनमें से एक अंडगोल व 2 सहायक कोशिकाएं बनाती है। निभागी छोर पर भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीचों बीच द्वितीय केंद्रक पाया जाता है। इसका डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पूरे में से पूरे अंक दिलवाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो ये हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न देखे। आगे के लघुत्तरीय प्रश्न अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए। तो चलो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।